तो विशिष्ट प्रतिरोध किसको कहते हैं? हम बताए थे कि चालक का अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। लेंथ बढ़ाने पर क्या होगा? रेसिस्टेंस बढ़ेगा। कल के क्लास में बताए थे। अब दूसरा बताए थे प्रत्यास्थ काट क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। यानी कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रत्यास्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। इसलिए लो कि यह एक चालक है, यह एक कंडक्टर है जिसका लंबाई कितना है? लेंथ मान लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है? एल है। इसका प्रत्यास्थ काट क्षेत्रफल कितना है? ए है। यानी कि ये जो मोटाई होता है इसी को क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ काट क्षेत्रफल। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसी को क्या कहा जाता है? लंबाई कहा जाता है। तो अभी जस्ट देखें कि आर जो है, प्रतिरोध जो है वो समानुपाती किसके होगा? लंबाई के होगा। यानी कि लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होते चला जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। यानी कि हम ऐसे दिखाते हैं कि लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। और आर जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्रत्यास्थ काट क्षेत्रफल। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे, प्रत्यास्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। दोनों को अगर हम मिला के लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? आर जो होगा समानुपाती हो जाएगा एल बट्टा ए के। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं? मिलाना मतलब गुना करना। गुना करने का मतलब क्या है? इधर दाहिना साइड एल था, गुने नीचे दाहिना साइड एक बट्टा ए था। एल गुने एक बट्टा ए बराबर क्या हो गया? एल बट्टा ए। तो आर जो है वो समानुपाती किसके हो जाएगा? एल बट्टा ए। इस अब क्या है यहाँ हम बताएं कि आर जो है वो समानुपाती किसके है? एल बट्टा ए। समानुपाती को बराबर में तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ क्या लगाते हैं? नियतांक लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ आर बराबर एक नियतांक लगाएंगे, रो गुने एल बट्टा क्या कर देंगे? ए कर देंगे। जहां रो जो है इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है? रेसिस्टिविटी कहा जाता है। यानी कि इसको हम लोग क्या कहें? विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं। इसको पढ़ते क्या है? तो इसको रो पढ़ते हैं। पी को हल्का पूंछ निकाल दे तो क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। सूत्र है ये है आपका आर बराबर रो गुने एल बट्टा ए। तो देखिए तो रो बराबर क्या हो जाएगा? ए भाग में इधर गुना में आ जाएगा, आर गुने ए बट्टा क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अब समझते हैं, बाद में उतारिए। यदि हम लोग मानते हैं कि ए बराबर कितना हो जाए? 1 मीटर स्क्वायर, और एल का मान कितना हो जाए? 1 मीटर। यानी कि ये चालक है, चालक का लंबाई हम कितना मान लेते हैं? चालक की लंबाई है 1 मीटर, और ये प्रत्यास्थ काट क्षेत्रफल कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो इस सूत्र में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? रो बराबर आर गुने ए का जगह की ए का मान कितना लिए? 1, और एल का मान भी क्या लिए? ए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर। समझिएगा इस चीज को, काफी महत्वपूर्ण है। विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या है? एक प्रकार का प्रतिरोध ही है, लेकिन कैसे? चालक का जिसकी लंबाई कितनी हो? 1 मीटर, और प्रत्यास्थ काट क्षेत्रफल कितना हो जाए? 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि वैसा चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और प्रत्यास्थ काट क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, उस कंडक्टर, उस चालक के रेसिस्टेंस को, प्रतिरोध को ही क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट नाम क्यों पड़ा? स्पेसिफिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मान एकदम विशिष्ट लिए है। लंबाई कितना लिए? 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिए है? 1 मीटर स्क्वायर लिए है। इसको उतारना। यूनिट देखते हैं, मात्रक देखते हैं। कल एमसीक्यू बैच में इसी का मात्रक आप लोग से पूछा गया था सवाल में। तो मात्रक देखते हैं। तो देखिए रो बराबर होता है आर गुने ए बट्टा क्या होता है? एल। देखिए तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, बट्टा लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर से मीटर चला जाएगा। प्रतिरोधकता का
उतना क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। नोट कर लीजिए।